Shaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Second year उर्दू गेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2025 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा आपके जी मैसेजेस में प्लीज़ सेकंड ईयर वालों का भी कर दें। जी बेटा, अब आप लोगों के लिए भी है। देखें भाई, हम मेहनत करते हैं, कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात देती है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका पूरा पेपर इसमें से ही आएगा। आप चाहे मुझे आर्ट्स के बच्चे देख रहे हैं, ह्यूमैनिटीज जनरल साइंस के बच्चे हैं, या हमारे पास प्री इंजीनियरिंग के, प्री मेडिकल के, कॉमर्स, तमाम बच्चों का जिनका उर्दू लाजमी सब्जेक्ट है, ज़ाहिर कंपलसरी है, वो तमाम बच्चे इस गेस्ट पेपर को फॉलो करेंगे। गेस्ट पेपर को इंशाअल्लाह ज़बरदस्त आपका पेपर इसमें से ही आएगा। ठीक है, गेस्ट हमने आपका बना दिया है। अब इक्तबासात की तशरीहात के लिए आपने क्या करना है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ मैंने जो आप लोगों के साथ लिख दिए हैं। आपने इस ही प्रेजेंटेशन से पहले आपने राइटिंग का बड़ा खास ख्याल रखना है, टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखना है। आधे घंटे के अंदर आपका जो है वो खुलासा हो जाना है। तकरीबन 20 मिनट का टाइमर लगाया करें, घड़ी की सुई की तरह चला करें। उर्दू के पेपर में लिखना बहुत ज्यादा होता है, टाइपिंग स्पीड कम है अगर आप लोगों की, तो आप पहले ही प्रैक्टिस करें कि 20 मिनट में मैं खुलासा करूंगा, या इक्तबासात 10 मिनट में करूंगा, या तशरीहात 5-5 मिनट में लेके चलूंगा। उसी इसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना जो है वो टाइम सेट करना है, और तभी आपका पेपर पूरा भी हो पाएगा और प्रेजेंटेशन से से भी हो पाएगा। बड़ा ख्याल रखना है अपने प्रेजेंटेशन का उर्दू के पेपर में स्पेशली, और कोशिश किया करें कि रट्टा ना लगाएं, अपने लफ्जों में लिखें। अच्छा जी, अहम इक्तबासात की तशरीह के लिए सबक और मुसन्निफ के हवाले के साथ आपको लिखना होता है। लेकिन देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या है कि दर्ज झेल में से किसी एक इक्तबास की तशरीह करें। ऐसे लिखा हुआ आएगा, इक्तबास एक चुनना होगा आपको उसमें से, और वो जो आपने इक्तबास चुना है, जो आपको समझ में आया है और आपको आपका लग गया एग्जाम में, तो आपने क्या करना है, उसका नाम पहले लिखना है सबक का, और फिर मुसन्निफ का नाम तहरीर करना है। और फिर जब आपने मुसन्निफ का नाम तहरीर करना है तो उसका मुख्तसर तारुफ भी देना है, जैसे जैसा जी में लिखा है, मुंतखब करदा इक्तबास के मुसन्निफ का मुख्तसर तारुफ। फॉर एग्जाम्पल अभी सही है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, और 4 मालदार कहतो रिजाल, ये आपने 3 ही असबाक करने। ऐसा बेटा एक उन्वान नसर निगारी में से देखें, मैं आपको बताती हूँ बेटा। तो आपने क्या करना होता है, जब आप इनके नसर निगार वगैरह याद कर रहे हैं ना, आप वो नसर निगार की जो तर्ज तहरीर की खुसूसियात याद करेंगे, तो उसी में आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि लास्ट में ये देखें, ये रहा सैयद सलमान नदवी और मोहम्मद हुसैन आजाद, इन दोनों में ही इंपॉर्टेंट होते हैं नसर निगारी के हिसाब से भी और वैसे भी। तो आप अपना लेक्चर को पूरा वॉच किया करें, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मैं आपको बता रही होती हूँ, और जो आपके सवालात के जवाबात होते हैं, जो आप बार बार आके टारगेट पेपर के बाद भी आके पूछ रहे होते हो कि भाई सब हम क्या करें। अब आप नसर निगाह ये सलेमान नदवी याद करोगे, अब इनकी तारीख पैदाइश, ये वो थोड़ा सा इनके बारे में, जब वो तो पूरा याद करोगे। लेकिन जब आप इक्तबास आपको लग गया आपका इसमें से, तो आपने क्या करना है, फिर उसमें तकरीबन आधे पेज एक पेज का आप उसके बारे में लिख दें, ताकि आपको अच्छा इंप्रेशन पड़े। याद रखिएगा, जो चीज याद होती है उसी से लिख दोगे तो नंबर आपको थोड़े से अच्छे मिल जाएंगे। फिर आपने उसकी तशरीह कर देनी है, भाई अब ये क्या कहाँ से किस सबक से लिया गया और क्या कहा जा रहा है इसके अंदर, ये वो। तो ये 3 चैप्टर से आपने जो है ना उन्वानात जो मैंने यहाँ दिए हैं, सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, 4 मालदार और कहतो रिजाल, ये आपने 3 से बहुत अच्छी तैयारी करनी है अपने इक्तबासात की। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जनाब। हम नेक्स्ट हमारे पास हमारा आ रहा है अशआर की तशरीहात। अच्छा भाई देखो, अशआर की तशरीहात शायर के हवाले और मुख्तसर तारुफ के साथ बयान की जाती हैं। तो आपने शायर का हवाला, फॉर एग्जाम्पल मीर तकी मीर का आपको शेर लग गया आपका, तो अब आप मीर तकी मीर के बारे में पहले लिखेंगे, तकरीबन एक पेज आप लिखें, क्योंकि आप वैसे भी शायराना खुसूसियात तो याद कर चुके होंगे, फर्स्ट ईयर से याद करते हुए आ रहे हैं। और मीर दर्द भाई आपका रिड्यूस कर दिया गया है, फर्स्ट ईयर वालों का मीर दर्द इंक्लूड किया गया, मीर तकी मीर रिड्यूस कर दिया, और आपका भी नहीं तो हम बच्चों को ना मीर तकी मीर और मीर दर्द की गजल याद करवा देते थे, और साथ कहते थे भाई शाराना खुसूसियात में जो तबसरा है ना, शायरी पे तबसरा, वो आप मीर तकी मीर या मीर दर्द कर कर चाहे एक लग जाएगा। लेकिन इस साल इन्होंने ज़रा रिड्यूस कर दिया, तो मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर जो है वो शाराना खुसूसियात के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और इनकी गजलियात जो इंक्लूडेड है वो मैं आपको सिलेबस में भी दिखा देती हूँ। मीर तकी मीर की गजल नंबर 2 और मिर्जा गालिब की गजल नंबर 1 आपने करनी है। वैसे एक मोमिन खान मोमिन की भी है, और एक जो है एक और भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। खैर अभी आप टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं, सॉरी रिड्यूस सिलेबस पे आ जाते हैं और देख, ये देखें बेटा, अब ये गजलियात में जैसे कि मीर तकी मीर ना 20 नंबर पे आपको नजर आ रही है, ये देखें 20 नंबर पे आपको नजर आई। अब ये मीर तकी मीर की ये वाली गजल नंबर 2 जो है ना इन्होंने इंक्लूड की है। गालिब की गजल नंबर 1 की है, जिसके आखिरी में गे क्या है क्या इस तरीके से आएगा, आपकी पहचान लिख लीजिएगा। फिर असर इसको जरा नहीं होता है, मोमिन की है। और आपके जगह मुराद आबादी की भी इन्होंने एक दी हुई है, वैसे यहाँ पे इंक्लूड है लेकिन आप इसको स्किप कर दें। और ये जो आपके पास जो है वो जॉन एलिया, ये आपने करना है।
किसी से इजहार मुद्दा कीजिए। अब देखो भाई, या तो आप इन दोनों, मेरे ख्याल से अगर आप मीर तकी मीर और गालिब की एक कर लेते, दो तो करनी ही होती है आपको तशरीहात, इन दोनों को पूरी पूरी कर कर चले जाएं, आके आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई अब ये है, अगर तमाम मखलूक खुदा की सना करने लगे, ये क्या लिखा हुआ है, यस सना ही लिखा हुआ है, खुशहाल खान खटक के, तो हमें इसको करने की जरूरत ही नहीं, तो हम अपनी तैयारी इसी से कर कर जाएंगे कि अगर आप मीर तकी मीर गालिब और मोमिन कर कर चले जाते हैं, मोमिन कर लीजिएगा। ये भी ज्यादा आसान है, इसकी तशरीह ज्यादा आसान है, पता है असर को इसको जरा नहीं होते, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, और इसमें अपने वर्डिंग में आप लिख भी सकते हो। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, जो भी तशरीह आप याद कर रहे हो ना, 4 से 5 दफा आप उसको पढ़ें, एक एक को 5 5 6 6 दफा आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर आपने उसके ऊपर जो है ना उसकी तशरीह कर देनी है। बस ये याद रखिएगा कि अगर आप मगालिब के बारे में लिखना चाह रहे हैं, उसका तारुफ आपने बहुत पहले जो शाराना खुसूसियात में याद किया हुआ होगा, शायरी में तबसरा, वही आपने उसमें थोड़ा सा लिख देना है, उसी पॉइंट्स को आप लिख के अपने अच्छे से नंबर ले सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, मैं आपको अब ये भी दिखा दूं, देखो बेटा, बेसिकली देखो गैस ऐसे बनता है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में थे, ये मेरे पास स्क्रॉलिंग कर रहा है मेरा मोबाइल आज। खैरियत है जी जनाब। अच्छा, इसको सेट करके रखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए बच्चे, जैसे कि सीरत सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, मोहम्मद नहीं मोहम्मदी है, अच्छा वर्डिंग अगर मैंने वहां गलत लिख दिया तो माजरत है, सही कर लीजिएगा। तो ये सैयद सुलेमान नदवी का है, खुश तबी मोहम्मद हुसैन आजाद का, कैतुल रिजाल जो है मुख्तार मसूद का है। अब देखो, या तो इन दोनों में से उनवान, देखो खुलासा पता है पेपर में कैसे आता है, खुलासा ऐसे आता है, या तो एक उन्वान में से वो दे देते हैं, और आपके नॉवेल में से एक जमीन आ जाएगा, और दास्तान में से 4 मालदार आ जाएगा, और तंजो मजा में से आपके पास सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। देखो भाई, तो हम क्यों ना हम नॉवेल की और दास्तान में से ही कर कर चले जाएं, और या तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ऊपर उनवानात तीनों कर लें, एक खुलासा आपका लग जाएगा। तो ये तरीका होता है याद करने का, इनके सारे याद करके चले जाएं, ऐसा नहीं है जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपका एक ही ड्रामा है और एक ही आपका जो अफसाना है, तो 110% एग्जामिनर जो है एक उन्वान में से देता है खुलासा, एक जो है वो आपको नॉवेल ड्रामे में से देगा, एक जो है वो आपको अफसाने में से देगा। तो 100% लग जाएगा ना, अगर एक ही ड्रामा अगर आपकी बुक में इंक्लूडेड है, वो तो आएगा ही आएगा। तो ये बनाने का तरीका होता है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस तरह गैस बनाया जाता है। खैर, अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ गैस कैसे बनता है, आप अपने नन्हे से दिमाग पे जोर मत डालें, आपको जितना बताया जा रहा है बस आप उतना करें, ठीक है बच्चे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, आपका रिड्यूस ले, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और देख लीजिए एक नजर, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों का जो है टारगेट पेपर जो है वो बनाया है, प्रिपेयर किया है। अब आ जाते हैं हम अपने गेस्ट पेपर के। जी जनाब। तो मैंने आपको बताया ना, मीर तकी मीर की गजल नंबर 2 और मिर्जा गालिब की गजल नंबर 1 कर कर चले जाए, दो ही तशरीहात अपने शाह की तशरीह करनी होती है, और तारुफ के साथ हो जाएगा। अब मरकजी ख्याल में से क्या है, देखिए जी, दरअसल नज्मों का मरकजी ख्याल जो है शायर के मुख्तसर तारुफ और नज्म के हवाले के साथ करना होता है। अब हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जो है वो आपने रुखसती करनी है, और चांद और तारे और 2 बहरे शहनासाओं की मुलाकात, ये आपने करना। अगर आप मरकजी ख्याल की प्रैक्टिस नहीं कर कर जा रहे हैं, नहीं याद कर कर जा रहे हैं, तो आप फिर बंद कर लें। बंद में आपने 2 करने, मनकबत और चांद और तारे। तो अगर ये बंद अगर आप अटेम्प्ट करोगे, तो फिर आपने उन जो नज्मों के आपने जो बंद याद किए हैं, मतलब की तशरीहात जो आपने करनी है, वो आपने शायर और नज्म के हवाले के साथ करनी है। तो उसके लिए भी जो हवाला कम से कम 1 पेज का होना चाहिए, जो आपकी एग्जामिनेशन शीट होती है, वो कम से कम 1 पेज होना चाहिए, तशरीह के लिए भी एक ही पेज, या कम से कम 8 से 10 लाइनें या 12 लाइनें तकरीबन आपके पास शायद तशरीह के लिए होने, उसके तारुफ के लिए होनी चाहिए। और ये तारुफ वही है जो आप पहले याद कर चुके हैं पीछे की तरफ, ठीक है, उसी के अंदर से आप एडजस्ट कर लें। देखिए बेटा, हाँ, हम तो बच्चों को यही कहते हैं कि आप एक अलग कॉपी बनाएं, और सारे सारे जितने जितने जो नज़म में आपने याद किए हैं, क्या खुलासे जो याद किए हैं, या मरकज़ी ख्याल जो आप याद कर रहे हो, उनकी वर्डिंग में जो भी आप खुलासे लिखोगे, तो उसमें जो तारुफ है, वो कम से कम 8 8 10 लाइनें एक आप पेज के ऊपर लिख लें, उसको अच्छे तरीके से इसको रिपीट करें, याद करें, और वही जाके एग्जाम में लिख दें। चाहे वो आपके पास शार की तशरीहात में तारुफ पूछ रहा है, या खुलासे में पूछ रहा है, या फिर वो इक़्तिबासात में पूछ रहा है, तो वो तारुफ कम से कम आपको अच्छा सा याद होना चाहिए, उसी से मैनेज करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है जी, तो बंद भी मैंने आपको बता दिया। अहम खुलासे जैसे आ जाए जी, जाने क्या सपने देखे थे। अच्छा, ये मैंने जनाब ये यहाँ पे गलत कर दिया है, तो आप इसको ऊपर कर दीजिएगा, अहम खुलासों के ऊपर। जाने क्या सपने देखे थे, ये बंद में से है ये, ठीक है जी, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये हेडिंग मैंने ऊपर डाल दी है अहम खुलासे की, जैसे कि मनकबत चांद और तारे, जाने क्या सपने देखे थे, ये बंद की प्रिपरेशन, और अहम खुलासे नीचे आ जाइए। दिए गए असबाक का खुलासा, मुसन्निफ का तारुफ। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, आंख में अली मद्दा लगा लिएगा, टाइपिंग एरर ह्यूमन एरर पॉसिबल होता है भाई, मैं खुद टाइपिंग कर रही होती हूँ, तो कहीं मिस्टेक हो जाए तो माजरत है। 4 मालदार, जमीन और मेरा एल्बम, इन 4
जो है ना अपने इसबाक के खुलासे करने, मुसन्निफ का तारुफ साथ ज़रूर देना है और शायर के कलाम की खुसूसियात पे तबसरा मीर तकी मेरा फर्स्ट ईयर में याद कर कर आए हो। उसी को रिपीट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जैसा है। मिर्ज़ा गालिब कर लीजिएगा। मीर में उमूमन हम अपने बच्चों को मीर तकी मीर और मीर दर्द करवाते हैं। अब क्या करें, इस दफ़ा दर्द जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है जी। और नसर निगार के जो तर्ज तहरीर की खुसूसियात है, ये सैयद सुलेमान नदवी और मोहम्मद हुसैन आजाद से आपने करनी है। ठीक है जी। उम्मीद है अब बच्चे कहेंगे हाँ नसर निगारी नहीं करें, हमें मजमून करना है। भाई फिर वो तो लक होती है। ठीक है, अपनी मर्जी से दो तीन चार ऐसे कर कर चले जाइएगा। डिफरेंट कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स वगैरह जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो आप देख कर चले जाइएगा। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल अगर कोई आपका लक लग गई तो उसमें से आ जाएगा। फिर आ जाता है जी, नजर आ रहा है आपको सेकंड उर्दू कंप्लीट नोट। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो भी दे दूंगी, और एमसीक्यूज का पीडीएफ भी बड़ा बेहतरीन सा मेरे पास है, मुझे रिसीव हुआ था, वो भी मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ और गेस्ट पेपर जो है, गेस्ट पेपर जो मैंने आपका बनाया है, आप यहाँ से इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप टिक लगा लिया करें। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। जो बच्चे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ग्रुप्स में ऐड है तो काइंडली वहां तक भी, कोई रेलेवेंट ग्रुप्स हैं अगर आपके पास एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काइंडली वहां तक भी शेयर करें। सानी जी को याद रखें दुआओं में, टीचर्स पेरेंट्स सबकी रिस्पेक्ट करें। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी दे। बहुत सारी ढेर दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।